छठा अध्याय ध्यान योग का है और ज्ञानेश्वर जी महाराज के अनुसार ये गीता का सार है और योग विभव का भंडार है। शुरू से हम 5 अध्याय तक देखते रहे हैं कि भगवान तक जाने के लिए, एक ही स्थान पर जाने के लिए जो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, वैसे ही भगवान तक जाने के लिए एक तो ज्ञान योग और एक कर्म योग, दोनों ही ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले हैं। पर गीता में अभेद दृष्टि है। भगवान यही कहते हैं कि दोनों मार्ग एक ही हैं। जो दोनों में से किसी भी एक मार्ग से चलेगा तो दोनों को एक ही मंजिल मिलेगी और दोनों को एक ही फल मिलेगा। यही गीता की एक अभेद दृष्टि है। गीता श्रवण अनंत जन्मों के पुण्य का फल है। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो गीता श्रवण कर सकते हैं, करते हैं। इसमें अभेद दृष्टि, कहीं भेद नहीं है। संसार में जो भी पाप है भेद दृष्टि के कारण है। सारे संघर्ष का कारण भेद है। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कृपा करके गीता में उस अभेद दृष्टि का प्रतिपादन किया है और इसीलिए यह गीता के भाष्यों में सर्वश्रेष्ठ भाष्यों में से एक है। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है। ये खाली वस्त्र संन्यास लेने से काम नहीं चलता। मन में संकल्प का यदि पूरा त्याग कर दे तो वो कर्मयोगी भी सन्यासी है, ये भगवान का कहना है। और बुद्धि में संन्यास न हो तो वस्त्र संन्यास लेने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। उच्च स्थिति प्राप्त करनी हो तो पहले कर्म के आचरण से करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। कर्म आचरण में निष्काम कर्मयोग से हम करते जाते हैं, अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होते होते एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारा जो मन है, जो हमारा अंतःकरण है, वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। ये भगवान का कहना है। तो इसलिए भगवान ने अभेद दृष्टि दी है कि चाहे आप कर्म योग का आचरण करो, पर सांख्य योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए भी कर्म से ही शुरू करना पड़ता है। यानी कर्मयोग करते करते हम पात्र हो जाते हैं उसी मुक्ति पद को पाने के। तो एक अंत में ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहाँ साधन साध्य का भेद नष्ट हो जाता है, ऐसी समाधि कहते हैं। उसको यहाँ गीता में योगारूढ़ शब्द कहा गया। जो योग में आरूढ़ हो गया है, यानी जिसने मोक्ष पद प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मैक्य की स्थिति को पा गया है। उसके बाद बाहर से व्यवहार उसका चलता रहता है। जब तक प्रारब्ध है उसका शरीर अपना काम करता रहता है, उसका जीवन चलता रहता है और बाहर से वो भी खाता पीता चलता, आँख से देखता सुनता सब दिखता है। हम भेद नहीं कर सकते। पर वो मुक्त हो चुका है, उसे मन में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होते। वही समाधि की स्थिति है, वही सांख्य योग का प्रातव्य है और वही कर्म योग के द्वारा वही मंजिल मिलती है। यह स्थिति किसी दूसरे को दी नहीं जा सकती, इसको स्वयं प्राप्त करना होता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं, मतलब गुरु मार्ग बता सकते हैं, शास्त्र मार्ग बता सकते हैं, चलना आपको खुद को ही पड़ता है। ये कहने की बात है, उनका मुख्य जो बात है ये। तो मिथ्या देह विमान सबसे पहले नष्ट करना जरूरी है। जब तक मैं और मेरा, तो संकल्प विकल्प रहते हैं और संकल्प विकल्प अहंकार के कारण जब तक रहते हैं, आप निष्काम कर्मयोग कर ही नहीं सकते। उस व्यक्ति के द्वारा निष्काम कर्मयोग संभव नहीं है जिसमें संकल्प विकल्प हैं। तो जब ये अद्वैत स्थिति आ जाती है, अभेद स्थिति आ जाती है, तो सुख दुख द्वंद्व उसको भासते ही नहीं है। कोई भी द्वंद्व हो, मतलब सुख दुख मान अपमान, उसको लगता ही नहीं है कि ये वो भेद है, क्योंकि अभेद है, इसमें दोनों में भेद ही नहीं है। तो क्या सुख और क्या दुख, दोनों परमात्मा के प्रसाद है। तो ऐसा अर्जुन के मन में सुनने से ही मन में जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि मैं भी ये समाधि की स्थिति ध्यान योग के द्वारा प्राप्त करूं। ये गीता की महिमा है कि आपको ये सुनना ही नहीं है, सुनने से मन में आना चाहिए कि मैं भी इसी स्थिति को प्राप्त करूं। देखो, एक मनुष्य कोई भी किसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, तो ये प्रमाण है कि कोई दूसरा मनुष्य भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। रोज़ नई दुनिया में रिकॉर्ड बनते हैं, तो नया व्यक्ति पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देता है। यानी इसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं जो तोड़ा नहीं जा सके। तो ये स्थिति, तो इसी मार्ग का अवलंबन करने में योगी महर्षि सिद्धावस्था को प्राप्त हुए।
तो बड़े बड़े लोग जब इस मार्ग पे चलते हैं, जब मंजिल भगवान को पाना हो जाता है, भगवान लक्ष्य हो जाता है, तब उसको भूख और प्यास सताते नहीं। शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो आवश्यक पूर्ति शरीर की करता है, पर वो उनसे त्रस्त नहीं होता, उसके मन पर भूख और प्यास भी हावी नहीं होते। तो शुरू तो प्रवृत्ति से ही करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। जैसे हम किसी जगह जाना हो तो गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, तो गाड़ी चलती रहती है, जब मंजिल पे पहुंचते हैं जब गाड़ी को रोकते हैं। तो योगारूढ़ की स्थिति यानी मोक्ष पद की प्राप्ति के पूर्व भी हमको कर्म का करना अति अनिवार्य है। तो इसमें मतलब जैसे अपना को ध्यान मार्ग का जिसमें ज़्यादा वर्णन है, उसके लिए यदि एकांत स्थान हो, रमणीक स्थान हो, साधना योग्य स्थान हो तो बेहतर होता है। तो ऐसे स्थान है जहाँ पे जैसे पूर्व लोगों ने कोई साधना की हो, जैसे मंदिर है या कोई पवित्र स्थान होते हैं, वहाँ स्वाभाविक मन संसार से वैराग्य को प्राप्त करके ईश्वर में लग जाता है। और इसको मन को एकाग्र करने के लिए ज्ञानेश्वर जी महाराज के ईशान से अनुसार एक अच्छे आसन पर बैठकर श्री गुरु महाराज से, परमात्मा से उनकी कृपा की आकांक्षा करना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज बतला रहे हैं कि इस मार्ग में इंद्रिय निग्रह की परम आवश्यकता है। इंद्रिय नियंत्रण नहीं है, आध्यात्मिक ग्रंथों में निग्रह शब्द का इस्तेमाल होता है। निग्रह अलग है और नियंत्रण अलग है। नियंत्रण करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन है जो विशेषकर जो सब इंद्रियों का एक तरह से बादशाह है, राजा है, उसको दबाव से आप नहीं दबा सकते। उसको प्रेम से समझाकर, उसको बतलाकर बार बार कि ये मार्ग सही है, इसको निग्रह कहते हैं, वो ज़्यादा सही मार्ग है। तो विषयों में महत्व बुद्धि खत्म करना पड़ेगा। विषयों में आसक्ति को खत्म करेंगे तो इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक हो जाएगा। तो जिनका मन निग्रह हो चुका, इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, वो ध्यान के लिए वह योग्य पात्र हो जाता है। जैसे दिया है, जहाँ वायु नहीं चल रही हो तो दिया जलता रहता है, वो बुझता नहीं। तो इसी तरह इंद्रियों में संकल्प विकल्प मन में न हो तो ये स्थिति प्राप्त करना सरल हो जाता है। तो मन की चंचलता नष्ट होने पर, और ये ऐसी स्थिति है, इसकी प्राप्ति हो जाए तो चाहे दुखों का पहाड़ टूट पड़े, मनुष्य को उसका कोई आभास ही नहीं होता, उसको कोई लगता ही नहीं। अभ्यास जब करते हैं विषय वासना नष्ट करने के लिए, तो इंद्रिय निग्रह को कष्ट होता है। इंद्रियों को स्वाभाविक भोगने की आदत पड़ी हुई है, और इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उस मार्ग से आप ये ध्यान की स्थिति, समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जो जीव को हितकारक वह इंद्रियों को सदा दुख कारक लगता है। तो सबके इसमें सारे योग एक दूसरे से अभेद ही है। इसी में समता योग का भी वर्णन है, जो ज्ञान योग कह सकते हैं कि आप सब में एक मुझको ही देखते रहो, समभाव से भगवान को देखो। जैसे सोने के सब अलंकार में स्वर्ण ही रहता है, सोना ही रहता है, तो चराचर पदार्थ में एक ही उस ईश्वर तत्व का, आत्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का दर्शन करेंगे तो सुख दुख सम विषम ये सब भेद नष्ट हो जाएंगे, साम्य अवस्था प्राप्त होती है। और इससे बढ़कर लाभ त्रिलोक में कुछ भी नहीं है। साम्य अवस्था किसी भी भक्ति से भी ऊंची स्थिति है। तो इसके लिए मन का निश्चल होना अति आवश्यक है। मन तो बंदर की तरह चंचल है, सब जानते हैं, इस जन्म के भी संस्कार और पिछले जन्मों की। तो मन स्वाभाविक एक विषय से दूसरे विषय पर छलांग लगाता रहता है, और उसको यदि हम स्वाधीन यानी अपने अधीन करना चाहते हैं तो इतना आसानी से उसका निरोध संभव नहीं है। अर्जुन ये प्रश्न भगवान से पूछते हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं कि मन चंचल है, पर उसकी एक बड़ी अच्छी स्वाभाविकता है कि जिसमें उसकी रुचि हो उसको वो त्याग नहीं करता। आपका मन जिस विषय को चाहता है वहीं जाएगा। तो उसको परमात्मा
ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की रुचि लग जाए परमात्मा को पाने की, तो फिर स्वाभाविक वो चस्का एक बार उसको पड़ गया, उसकी से हल्की भी झलक उसको मिल गई तो उसका त्याग वो कभी नहीं करेगा। इसके लिए भगवान ने मन को स्वाधीन करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए दो मार्ग बताएं, एक तो अभ्यास और एक वैराग्य। तो जैसे जैसे हम श्लोकों का अध्ययन करेंगे एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी ये सारांश चल रहा है 6ठे अध्याय का। तो मान लो कि यहाँ इसमें 6ठे अध्याय में एक बहुत सुंदर प्रश्न है अर्जुन का कि साधक मान लो योग्यता नहीं है, इस मार्ग पे चल पड़ता है, श्रद्धा है, श्रद्धा के भरोसे वो आगे बढ़ता है, और कभी मान लो फिर बाधा आ गई, उसका मन भटक गया, वापस वो पुराने प्रपंच में उलझ जाता है, या कोई कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उस साधक ने जो साधना करी, मान लो 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसका क्या होगा? अर्जुन को लगा कि मान लो कि हमने इतनी साधना करी और उसका कोई फल ही नहीं मिला, ऐसा उनके दिमाग में प्रश्न आता है। उसके लिए भगवान ने योग भ्रष्ट शब्द ही दिया है। यह आज का प्रचलित भ्रष्टाचार शब्द नहीं है। योग की और उसकी जो यात्रा है साधक की, वो बीच में अधूरी रह गई, अपने चाहे मन के भटक जाने के कारण, वापस भ्रमित हो जाने के कारण, या मृत्यु के कारण, उसको योग भ्रष्ट कहा गया है। तो उसकी गति क्या होगी? और यहाँ भगवान का, परम कृपालु भगवान का बड़ा सुंदर आश्वासन है कि योग भ्रष्ट की गति रुकती नहीं है, मृत्यु के कारण भी नहीं रुकती है। बहुत सुंदर आश्वासन है। जैसे बैंक में हमारे खाते में रुपए जमा है, यदि हम कुछ समय उसको बैंक खाते को ऑपरेट नहीं करते तो हमारे पैसे जमा रहते हैं। तो ये तो भगवान का बैंक है जो कभी फेल नहीं होता। तो कहते हैं योग भ्रष्ट जो है, उसने अच्छे कर्म करे हैं तो कुछ काल तक उसको ऐसी योनि मिलती है कि स्वर्ग को भोगता है, पर उसकी रुचि नहीं रहती, क्योंकि योग भ्रष्ट हो चुका, उसने योग की यात्रा करी है, मन से नहीं भोगता वो, और जल्दी से ही मृत्यु लोक में ऐसे घर में उसका जन्म होता है जो पवित्र है, नीतिमान कुल हैं, और जो पूर्व जन्म में जो उसकी स्थिति थी योग भ्रष्ट की बन गई, जहाँ तक उसने यात्रा करी है, उसके बाद की यात्रा उसकी बाल्याकाल में अवस्था होती है। भगवान शंकराचार्य को हमने देखा है, 8 साल की आयु में उनको तीव्र वैराग्य हो गया था। ध्रुव की स्थिति हमने देखी, 6 वर्ष में वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। तो पिछले जन्म के वे योग भ्रष्ट थे। तो वो भगवान कहते हैं, भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि उसकी बुद्धि योग के अभ्यास के अनुकूल थी, तो बाल्यकाल में उसकी बुद्धि गूढ़ आत्मविद्या में प्रवेश करती है। आगे की उच्च साधना बिना प्रयास के होती, स्वतः होती, स्वाभाविक होती है। समाधि उसका पता लगाकर उसके घर प्रवेश करती है। इस स्थिति को पाने के लिए मनुष्य कर्मनिष्ठा से, ज्ञानी, तपी, भजन करने वाले साधक अपने अपने मार्ग से निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। सबके सब आदरणीय है और भगवान को सप्रिय। भगवान की बड़ी अभेद दृष्टि है। गीता में जो ये अभेद दृष्टि का प्रतिपादन है, उससे सारे द्वैत और द्वंद्व, दुर्भावना सब खत्म हो जाते हैं, द्वेष वगैरह। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज का अपनी तरफ से विचार है कि श्रोताओं ने मन रूपी कानों से सुनना चाहिए गीता को, और बुद्धि रूपी नयनों से देखना चाहिए, तब आत्यंतिक सुख, ऐसा सुख जिसका अखंड है, अंत नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ है, उस सुख की प्राप्ति होगी। ये ज्ञानेश्वर जी महाराज का स्वयं का वचन है। तो गीता के शब्दों की व्यापकता बहुत विलक्षण है। मैं कई बार बार इसलिए कहता हूँ कि गीता शरण ज्ञानेश्वर जी महाराज के अनुसार भी अनंत जन्मों के पुण्य का फल है। तो इसके जो एक एक शब्द है वो अमृत वाणी है, भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए हैं वो शब्द, और वो भगवान आपको आत्मसुख की ओर प्रेरणा देती है। इसके श्रोता स्वभावतः निष्काम अनासक्त हैं, जब भी तो वो समय देकर गीता श्रवण में अपना मन लगाते हैं, और वो जो अनासक्त हैं वे ही गीता के श्रवण के वास्तविक अधिकारी हैं। अब पहले श्लोक में भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो कर्म पुरुष कर्म के फल को न चाहते हुए करने योग्य कार्य करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है।
और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी है न योगी है। केवल कर्म मात्र क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी भी योगी नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। तो स्पष्ट घोषणा है भगवान की, कर्म हमेशा करना ही चाहिए। ये सृष्टि जो है भगवान की साकार मतलब स्वरूप है, सृष्टि में मतलब भगवान का ही स्वरूप है, उसकी सेवा कर्म के माध्यम से होनी ही चाहिए। ये भगवान इसलिए कर्म का तीसरे अध्याय में भी बहुत ज़्यादा प्रतिपादन किया है कि कर्म किया ही जाना चाहिए। कर्म का फल त्यागना है, त्यागने योग्य कर्म नहीं है, कर्म का फल है। तो भगवान कहते हैं जो निष्काम कर्म करता है और कर्म का फल नहीं चाहता, वही सन्यासी है, वही योगी है। उस समय मतलब लोग अग्नि नहीं जलाते थे तो उसको सन्यासी कहते थे, तो बोले केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी ही न योगी है। कर्म मात्र का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं है। कर्म के फल के त्याग का महत्व है, कर्म के त्याग का नहीं। दोनों को एक ही है भगवान का कहना। भिन्नता आभास मात्र है कि ये सन्यासी या कर्म, योग ही सन्यास है, ये भगवान की उद्घोषणा है। तो जो कर्म करते हुए उसमें आसक्त नहीं होता और फल की अपेक्षा नहीं करता है, वही विश्व में योगी है और वही सन्यासी है। वह आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जो भी उसका जाति का वर्ण का कर्म है, एक आयु के बाद निर्धारित रहता है, उसको विविध कर्म कहते हैं, उसको निष्काम भाव से सदैव करना चाहिए। यही उसकी समाज रूपी भगवान की सेवा है। उसका तरीका भगवान ने बताया कि उचित व्यवहार कर्म करते हुए शरीर में कर्तापन का अहंकार न रखे और बुद्धि को फल आशा तक न जाने देवे, तो उसको कर्मयोग का और संन्यास का दोनों का फल मिलता है। और भगवान तो आगे होकर कहते हैं कि वह कर्मयोगी भी है और सन्यासी भी है। दूसरे श्लोक में और स्पष्ट कर रहे हैं कि सन्यास और योग दोनों, कर्मयोग में नहीं, योग एक ही है, क्योंकि संकल्प मात्र का त्याग दोनों में जरूरी है। और जो संकल्प का त्याग नहीं कर सकता, मन में जिसके संकल्प आते हैं जो कि अहंकार बुद्धि से होते हैं, वो न तो सन्यासी है न योगी है। इसलिए मन से अहंकार का त्याग करो, जिससे कोई भी संकल्प या विकल्प मन में ना आए। तो समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की, ये ज्ञान मार्ग से मतलब है, समता की स्थिति प्राप्त होने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। मैंने कई बार कहा ना कि भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है कि निष्काम कर्म योग करते करते हमारे अंतःकरण में, मन में कई जन्मों के मेल जमे हुए हैं, राग द्वेष अहंकार लोभ वगैरह, वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तब हम ब्रह्म ज्ञान की या ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। तो उसके लिए मतलब योग में आरूढ़ होने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त के लिए निष्काम कर्म योग अति आवश्यक है, अपरिहार्य है। फिर यदि योगारूढ़ हो जाता है, उस स्थिति को पा लेता है, ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, फिर वो सब संकल्प रूप संन्यास है, उसमें वो चाहे तो कर्म छोड़ सकता है, चाहे कर्म जारी रख सकता है। पर मतलब जब तक वहाँ पहुँचा नहीं, यानी जैसे हम गाड़ी में बैठकर मंजिल तक जा रहे हैं, तो मंजिल तक पहुँचने के पहले गाड़ी का त्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निष्काम कर्म का मार्ग मंजिल तक पाने के बाद अपन करते ही रहना चाहिए। तो इसमें वैराग्य प्रमुख साधन है। मन में और इंद्रियों में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होना चाहिए, ये सबसे पहले इसकी शर्त है। तो अंत में जब योगारूढ़ की स्थिति होती है तो मार्ग खत्म हो जाता है, मार्ग की दौड़ समाप्त हो जाती, प्रकृति का व्यामोह लुप्त होता है, साध्य और साधना ब्रह्मानंद की प्राप्ति में एक रूप हो जाते हैं और जहाँ से आगे का मार्ग अवरुद्ध होता है। जिसकी इंद्रियों के घर में विषयों का आना जाना बंद हो जाता है, जो विषय और कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता और सब संकल्पों का त्याग करता है, उसको ही योगारूढ़ कहते हैं। तो सबसे पहले संकल्प विकल्प छोड़ दें, इंद्रियों की, मन की विषयों में भोग की रुचि न हो, भोग बुद्धि न हो, खाली साक्षी भाव से हर भोग को भोगना है। और विषय और कर्म के प्रति वो आसक्त नहीं है, न तो विषय में, न कर्म में, न कर्म फल में।
तो जब ऐसे सब संकल्पों का त्याग करता है तब उसको योगारूढ़ की स्थिति कहते हैं। तो जब वो भगवान का जिसको चस्का लग जाता, ब्रह्मैक्य पाना चाहता, उसको विषयों में उसकी रुचि ही नहीं रहती है, तो विषयों में उसका आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है मन में उसका मन कभी विचलित नहीं होता। मन विचलित होता विषयों के कारण, और उसको विषयों में बिल्कुल महत्व बुद्धि, आदर बुद्धि रहती नहीं है, उसको याद ही नहीं रहते विषय की। जब भगवान का और कोई एक साधक चल पड़ता है और भगवान की कृपा होती है तो उसको विषयों की याद ही नहीं है। यहाँ तक बिल्कुल अति आवश्यक शरीर के लिए खाने की भी उसको याद ही नहीं रहती, और खाने में भोग बुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं होता। 5वें श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि यह योगारूढ़ता कल्याण के लिए, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे। मतलब ये जो संसार एक सागर है जिसमें डूबने की बहुत संभावना है, तो उद्धार करे, यानी कि वो बार बार पतन न हो उसका, और खराब योनि न हो, और जीते जी मुक्त हो जाए। जो भी कामनाएं रहती वो विषयों में आसक्ति वो हमको दीन बना देती है। तो मनुष्य होकर, आत्मा तत्व होकर हम दीन सरीके जीते हैं तो भगवान को वो पसंद नहीं है। तो उसको और आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, यानी उसका अगली जन्म जो है और खराब योनियों में न होवे, इसके लिए ये मनुष्य योनि ही है जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए जो उनको पाने के लिए उस स्थिति को प्रयास करता है योगारूढ़ होने का, वो अपना मित्र है, और जो नहीं करता है वो आप ही अपना शत्रु है। ये भगवान कहना चाहते हैं। उसको मालूम पड़ जाता है कि जैसे जागने के बाद स्वप्न की सृष्टि व्यर्थ है, तो सभी की मृत्यु देखते हुए हमें ये ज्ञान हो जाता है योगारूढ़ होने वाले व्यक्ति को कि जो भी हमने ये अचीवमेंट है अपने मनुष्य शरीर से किए हैं, चाहे परिवार के रूप में, धन के रूप में, मान के रूप में, वो सब यहीं रह जाते हैं। तो जो शेष रहने वाली चीज़ है उसमें आकर्षण खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति जो हमेशा रहने वाली है, ब्रह्म से एकाकार होने की स्थिति, उसके लिए वो प्रयास करता है। जो ऐसा प्रयास करता है वो अपना मित्र है, और जो नहीं करता है वो अपना शत्रु है। और स्पष्ट कर रहे हैं भगवान 6ठे श्लोक में, उस जीवात्मा का तो वह आप मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और नहीं जीता हुआ है वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। बड़ा विडंबना है कि मन और इंद्रियां यदि हमारी है तो हम उनको जीत क्यों नहीं सकते। हम सोचते ही नहीं। लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हम हमारे मन की चलती, हम हमारा मनमाना व्यवहार करते हैं। इसी से बचना है। ये मनमाना व्यवहार नहीं है, ये निश्चित पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। बहुत खराब योनियाँ हो सकती, पशु की हो सकती है, और भी उसमें भी सर्प हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, बाघ हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मन और इंद्रियों को जीतना है। तो विवेक है, ये बुद्धि जागृत हो जाए कि हमको परमात्मा को पाना है। संसार से वैराग्य है कि इसमें मतलब महत्व बुद्धि, आदर बुद्धि नहीं रहती है, तो अहंकार का त्याग हो जाता है। तो स्वयं मतलब परमात्मा वस्तु बन जाता है। आत्मा है, आत्मा और परमात्मा सजातीय वस्तु है। जैसे जल में जल डालने पर बाधा नहीं होती या पता भी नहीं लगता, वैसे ही आत्मा परमात्मा से सहज मिल सकती और मिल जाती है। हम मतलब भूल से अपने को शरीर मानकर, अहंकार के कारण भेद दृष्टि से देह मानकर देहाभिमान से कार्य करते रहते हैं और फंसते जाते हैं। तो अविनाशी आत्मा तत्व होते हुए भी हम बुद्धि नाश के कारण, अहंकार के कारण भ्रमित होते हैं। ये मतलब स्थिति है। तो जिसने अपने संकल्प विकल्पों को बढ़ावा दिए वह स्वयं अपना शत्रु है, और जिसने अपने स्वस्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया है उसको देह अभिमान होता ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा तत्व को जान लेता है। 7वें 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। परमात्मा स्थित क्या, वो खुद ही मतलब उसके ज्ञान हो जाता है, उसको सही ज्ञान वही है। बाकी जो भी हम ज्ञान संसार में प्राप्त करते हैं इस शरीर के छूटने के साथ सब यहीं रह जाता है। इस जन्म में कोई इंजीनियर है तो पहली बात तो जरूरी नहीं कि वो मनुष्य बने, और बने भी तो वो इंजीनियर बने, कोई ज़रूरी नहीं। तो इस संसार की सारी उपलब्धियाँ
अगले जन्म में बेकार हो जाती है। खाली जो योग की ओर यात्रा है, जो आत्मज्ञान की ओर यात्रा है, आगे भगवान कहेंगे, उसकी भगवान सुरक्षा करते हैं और अगले जन्म में वो जो आपकी पूंजी जमा है वो आपको बिना प्रयत्न के भगवान दे देते हैं, आपको मिल जाती है। तो ऐसा ज्ञान जिसमें हो गया कि सब कुछ आत्मा तत्व है, वो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में भ्रमित नहीं होता, पछताता नहीं है या फंसता नहीं है, दोनों उसको समान समझता, सम्यक प्रकार से स्थित रहता है और उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सबको वो समान समझता है। उसको आप मान लीजिए कि योग से युक्त है या भगवत प्रति उसने कर ली है। तो अंतःकरण पे विजय प्राप्त करना जरूरी है, फिर सब कामनाएं शांत हो जाती है, परमात्मा उसके बिल्कुल सर्वदा निकट है। जैसे सोने का मेल अग्नि के संपर्क से नष्ट हुआ शुद्ध होता है, संकल्प खत्म मन में, और ये संकल्प अहंकार से आते हैं, तो वह ब्रह्म तो था, वो ब्रह्म तत्व ही था और उसको उसका ज्ञान हो जाता है। तो ये स्थिति है। तो मिथ्या देहाभिमान समूल नष्ट हो जाता है। फिर मतलब परमात्मा को पाने के लिए, उस तत्व को जानने या पाने के लिए कुछ करना नहीं है, वो तो थे ही आप, खाली भ्रम से अहंकार से आप भूले हुए हैं। तो वे जैसे सूर्य, उस व्यक्ति को शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान की स्थिति में भेद दिखाई नहीं देता। जैसे सूर्य जब प्रकाशित होता है तो अनायास जगत आलोकित हो जाता है, तो वैसे ही वह पुरुष जब परमात्मा भाव को प्राप्त होता है तो वह स्वयं ब्रह्मरूप बन जाता है। बादल से छूटने वाली पानी की धारा सागर को कभी चुकती नहीं, क्योंकि दोनों तत्वतः एक रूप हैं। इसी प्रकार योगारूढ़ जो हो जाता है, शुभ अशुभ कर्म दोनों को स्वस्वरूप से भिन्न है ही नहीं, उसको लगते भी नहीं, तो वो बड़ी शांत ब्रह्म की स्थिति में रहता है। और विवेक से उसको ये सब मतलब संसार विषयक भावना पूर्णतः व्यर्थ प्रतीत होती है, द्वैत भावना का विनाश हो जाता है। इसके लिए इंद्रियों पर विजय आवश्यक है। फिर चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो, सब बराबर है। तो निरीक्ष और संबुद्धि रहकर इस पृथ्वी पर विचरण करता है। 8 तरह के व्यक्ति हमको होते हैं। भगवान कह रहे हैं 9वें श्लोक में, सुहृद है जो अकारण हमारा भला चाहता, मित्र बैरी, उदासीन, उदासीन मतलब यानी जिसको वैराग्यवान है, संस्कृत में उसको उत आसीन कहते हैं, जिसका आसन ऊंचा हो गया है। जैसे किसी के पास करोड़ों रुपया है तो 1 रुपये की वो परवाह नहीं करता। जो आत्म तत्व को जान लेता है या जानना चाहता है वो उदासीन हो जाता है, संसार के प्रति उसका वैराग्य हो जाता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज के अनुसार भगवान की सबसे बड़ी देन यदि मनुष्य को होती है तो उसके मन में वैराग्य पैदा होता है, वैराग्य की बात। मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुओं में, धर्मात्मा और पापी में समान भाव वाला, उसमें केवल ईश्वर दिखता है। बाहर से शरीर का कुछ भी उसका आचरण उसको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर तत्व से एकाकार हो जाता है। वह आत्मा देखता है और उसके शरीर के द्वारा किए हुए कर्म से उसका मूल्यांकन नहीं करता। वो स्वयं विश्व हूँ ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। तो कौन अपना बंधु है, कौन द्वेषी है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, ये इसकी स्थिति हो जाती है। जैसे पारस पत्थर की कसौटी बनाई तो उस पर कोई भी लोहे को छुएंगे तो वो सोना बन जाता है। उसकी बुद्धि निरंतर निर्मल हो जाती है तो चराचर को वो समभाव से देखती है। तो वो जानता है कि पूरा जगत है, ये अलग अलग तरह के सूरज मित्र बेरी वगैरह हैं, वे सब एक ही निर्मल ब्रह्म रूपी सोने के बने हुए हैं। जैसे एक ही सोने से सारे अलंकार बनते हैं। और वो ऐसा व्यक्ति थे परम पवित्र ब्रह्म के स्वरूप हो जाता है। उसके नाम को ही तीर्थराज का पवित्र प्राप्त होता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज बता रहे हैं, भ्रांत लोगों को भी उसके सत्संग से ब्रह्म भाव पैदा होता है, उसके दर्शन से समाधान होता है, सहज समाधान। उसकी वाणी से धर्म के रहस्य प्रकट होते हैं। जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ महासिद्धियाँ उत्पन्न होती है। स्वर्ग सुख आदि उसकी सहज क्रीड़ा है, ऐसी उसकी स्तुत्य स्थिति है।
ये भाषा इस तरह कही जा रही है कि आपको उसके प्रति आकर्षण हो, आप आत्मा तत्व हो, भूल कर आप अपने को शरीर मानकर व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उचित है कि जिसके मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ, ये पहले सबसे पहले जरूरी है, वह वासना रहित हो जाता है और संग्रह रहित, संसार में उसको कोई संग्रह में शौक ही नहीं है, रुचि नहीं है, योगी एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगावे, पे ध्यान करे। देखो सबको अनुभव है, भगवान ने मृत्यु हमने देखी है, जो भी जाता है वो खाली हाथ जाता है, तो ये हमारा अनुभव है। तो उसके बावजूद यदि हम उस स्थिति को पहले जीते जी प्राप्त कर ले, वही इसका हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, गंतव्य होना चाहिए। तो इसके लिए परमात्मा में ध्यान लगाए, पहले तो सब मन इंद्रियों को जीत ले, एकांत स्थान में रहे जहाँ ज़्यादा बाधा नहीं हो। तो ध्यान भी मतलब हमारा अनुभव है कि जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं उसमें ध्यान अपने आप लगता है। तो पहले तो मन से भगवान को पसंद करने लग जाए तो ध्यान भी स्वाभाविक लग जाएगा। कबीरदास जी का, शंकराचार्य का अनुभव है कि साधो सहज समाधि बोले, यानी उसको सहज ध्यान लगता है, हमको प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उसको सब ईश्वर दिखता है, ईश्वर तत्व तो उसको अपील करता है, इसलिए उसका मन उसमें सहज लगता है। ऐसा जो विवेक संपन्न है उसके अंदर कभी अस्त न होने वाला ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं उसके अंदर जो ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाता है, ऐसा जो विवेक संपन्न है वह द्वितीय है, तीनों लोक में वही यथार्थ में अपरिग्रही है। तो ऐसे तत्व को वेदों में भी नेति नेति कहा है कि उसको वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता है। उनके गुण समझ के परे हैं, उनका वर्णन भी असंभव है। ज्ञानेश्वर जी महाराज सरस भाषा में वो बात मतलब बताने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको भगवान भी पसंद करते हैं और भगवान भी चाहते हैं कि हम जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है। तो सबसे पहले भगवान की कृपा होती है तो उसकी बुद्धि में वैराग्य अंकुरित होता है, और जिसके मन में वैराग्य हो गया, विरक्ति उत्पन्न होती है, उसको निश्चित मोक्ष फल की शीघ्र प्राप्ति होगी। तो जब ये योग का राजमार्ग एक बार दिखाई पड़ता है तो भूख प्यास मिट जाती है, रात और दिन का समय का भेद भूल जाते हैं, और जहाँ पैर पड़ते हैं भगवान की कृपा से वहाँ वहाँ मोक्ष की खान प्रकट होती है। ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कोई बाधा आ गई तो स्वर्ग सुख तो निश्चित ही है, उसके तो कोई कहना ही नहीं है। और ये मार्ग जहाँ भी जाता है वो गांव पे उस पर मोक्ष के गांव निश्चित पहुँचता है, और वो ऐसी स्थिति आती है कि वो ऐसा व्यक्ति वो खुद ही वो गांव बन जाता है। तो इसके लिए पहले अपने को एक आसन तय पे बैठना चाहिए, जो आसन मतलब एक जगह बैठने के लिए कुछ देर तक के लिए वो सही हो, न ऊंचा हो न नीचा हो, मन को भगवान में लगाए, मन को चस्का देवें। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं मन को एक बार भगवान के आनंद की लेश मात्र भी झलकी मिल जाएगी तो भगवान को वो छोड़ेगा नहीं, और मन को इंद्रियों को वश में करे, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे कि कैसे भी मुझे हर स्थिति में इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। सद्गुरु की कृपा चाहे, भगवान की कृपा चाहे, और भगवान वो कृपा करेंगे, निश्चित बात है। तो उनका स्मरण करें ईश्वर का तो अंतर्भार सात्विकता बढ़ जाती है, अहंकार की कठोरता बिल्कुल नष्ट हो जाती है, प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, सहज ही समाधि अवस्था प्राप्त होती है। तो उसके लिए काया, शीर और गर्दन एक समान अचल रखे, ये कुछ ध्यान में लगाने के लिए साधन है। और नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं में देखना बंद कर दे, ये भगवान थोड़ा सा उसके आसन बता रहे हैं।